हेलो 11th क्लास। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, समानता। तो आज हम पढ़ेंगे कि समानता क्या है। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ समानता के बारे में। समानता क्या है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसमें हम सारे पढ़ेंगे समानता के ही बारे में क्या है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समानता क्या है, हमें इसे नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या समानता का मतलब व्यक्ति के हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है, हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं, हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर समानता है क्या, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए, समानता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो समानता क्या है, देखिए समानता जो अलग अलग जो समानता जो है ये अलग अलग जो है अलग अलग धर्मों के द्वारा भी अपनाया गया। क्यों? क्योंकि सभी धर्म जो है वो ये कहते हैं, सभी धर्म का यही मानना है कि सभी लोगों के साथ जो है वो समानता का ही बर्ताव करना चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि सभी लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करना चाहिए या भेदभाव करना चाहिए। सभी धर्म का यही मानना है कि सभी लोगों के साथ जो है वो समानता का बर्ताव करना चाहिए। वैसे ही जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो सामाजिक संस्थाएं कई बार क्या करती है कि लोगों की हैसियत के अनुसार लोगों को देखकर उनके साथ भेदभाव करती है। लेकिन क्या हुआ है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं और राज्य सत्ता अगर ऐसा करती है, लोगों के पद, धन और हैसियत, उनके विशेषाधिकार, इन सब के साथ जो अगर वो असमानताएं करती है, तो इसके लिए क्या हुआ, कई बार उनके खिलाफ जो है फिर क्रांति, ये जो वो लोग असमानताएं करते हैं, इसकी वजह से कई बार क्रांतियों का जन्म हुआ है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या नारा लगाया गया था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा लगाया गया था। तो उसमें भी क्या हुआ, अगर सामाजिक संस्थाएं या राज्य सत्ता अगर असमानता का बर्ताव करती है तो उनके खिलाफ क्या होता है, क्रांति का जन्म होता है। फिर स्वतंत्रता, समानता ये सबके लिए ज़रूरी है। तो उसमें भी फ्रांसीसी क्रांति में भी क्या हुआ था, समानता का नारा लगाया गया था कि समानता का बर्ताव करना चाहिए, सभी लोगों के साथ समान समान व्यवहार करना चाहिए, सभी लोगों के साथ समान रूप से रहना चाहिए। तो जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, तो वहाँ पर महिलाएं और दलितों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो तो मतलब कि सामाजिक संस्थाएं हो, तो वहाँ भी फिर क्या होता है, फिर वहाँ भी समानता का ही नारा लगाया गया कि समानता होनी चाहिए। सभी धर्म जो है वो भी समानता का ही नारा लगाते हैं कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो और फिर हमारा संविधान है, जैसे अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ लोगों को समानता का अधिकार दिया जाता है। तो हमारा संविधान भी यही कहता है, लोगों के साथ क्या करना चाहिए, लोगों के साथ जो है वो समानता का व्यवहार करना चाहिए, सभी लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हर तरफ क्या है, समानता का ही ये किया जाता है कि हर जगह जो है समानता होनी चाहिए। कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि असमानता होनी चाहिए, हर जगह समानता का नारा लगाया जाता है, समानता होना चाहिए, चाहे हमारे समाज में हो या कोई धार्मिक संस्थाएं हो, या फिर हमारे संविधान में हो, हर जगह ये कहा जाता है लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है कि अगर जो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हम फिर भी ये चीज़ देखते हैं कि हर जगह समानता के आदर्श को बहुत व्यापक रूप से माना गया है, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी हमें जो है समाज में असमानता देखने को मिलती है। जैसे देख लीजिए, हम अपने देश में आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियाँ भी देखने को मिलती है। कहीं हमें बंगले देखने को मिलते हैं, कहीं बहुत अच्छे घर देखने को मिलते हैं, तो उसी के साथ क्या है, कहीं जो है झोपड़पट्टी देखने को भी मिलती है। कहीं स्कूल की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हमें देखने को मिलती है, तो कहीं क्या होता है कि ऐसा होता है कि स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को कक्षाएं भी नहीं होती, ऐसी जगह पर भी बच्चे पढ़ते हैं। कई बच्चों को क्या होती है, इतनी ज़्यादा सुविधाएं होती है, उनके पास पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके पास अच्छी सुविधाएं होती है पढ़ने के लिए। और कई बच्चों को खाने पीने के लिए भी नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने खाने के लिए भी काम करना पड़ता है।
तो जब हम इस समाज में रहते हैं और हर जगह समानता के आदर्श को माना जाता है, तो अभी भी हमें ये समानता और असमानता देखने को क्यों मिल रही है? कहीं हमें इतना अच्छा देखने को मिलता है, कहीं बिल्कुल ही लो। तो ये अभी तक हमारे समाज में समानता और असमानता ये क्यों है? तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि हर जगह जब हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं लोग भूखमरी से मर रहे हैं और कहीं लोग क्या कर रहे हैं, कहीं लोगों को खाना की बर्बादी हो रही है। तो इतनी जो असमानता है, तो ये समाज में आखिर क्यों है? ये समानता क्या होती है? और समानता के आयाम जो है अलग अलग, राजनीतिक, आर्थिक, तो इस सब चीज़ों पर हम पढ़ेंगे कि आखिर ये समानता है क्या। और जब हर जगह से लोग समानता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह से हमें समानता मिल रही है, हर जगह समानता के आदर्श को हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे समाज में असमानता क्यों पाई जाती है? क्या जो गरीबी और अमीरी की असमानता है, इसे मिटाई जा सकती है हमेशा के लिए? क्या इन दोनों गरीब और अमीरों के बीच की खाई को कम की जा सकती है? तो इन्हीं सब चीज़ों पर अब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ हमारा समान एक विरोधाभास से होता है, यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, हर कोई जो है वो समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। जैसे धन की, जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति, होने की शक्ति की असमानता, इस सब चीज़ों की हमें असमानता देखने को काफ़ी हद तक मिलती है। धन की, संपदा की, अवसर की, सभी लोगों को अवसर भी नहीं मिल पाता। कार्य की, स्थिति की, सभी लोगों की स्थितियां भी अलग अलग होती है। तो हर जगह मतलब समानता के लिए इतने आदर्श हैं, उसके बाद भी हमें बहुत सारी असमानता जो है हमारे देश में, हमारे समाज में देखने के लिए मिलती है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के अस्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं, जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता के योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? इस तरह के हमारे पास कई सवाल हैं, क्योंकि जब हम ये स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के आदर्श को जानते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता के आदर्श हैं, फिर भी हमारे सामने कई सवाल आकर खड़े होते हैं कि क्या ये सारे सवाल जो हैं, इनका जवाब मिल पाएगा? आज तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाए कि क्या हम इस असमानता को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, जबकि हमारे संविधान में भी हमें स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया गया है, हमें समानता का अधिकार है, हर जगह समानता के आदर्श की बात होती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर समानता है क्या। तो अब हम पढ़ेंगे समानता क्या है। तो सबसे पहले हम ये कुछ चित्र हैं, इस पर नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, प्रवेश नहीं, कुत्ते, निग्रो, मैक्सोवासी, पानी, पीने का पानी। यहाँ देखिए, श्वेत लोगों के लिए इधर पीने का पानी लगा हुआ है और अश्वेत लोगों के लिए इधर पीने का पानी है। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये जो हम देखते हैं ये चित्र, तो इससे हमें क्या समझ आता है, इसमें हमें क्या दिखाई देता है? इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये समानता बिल्कुल नहीं है। ये जो है क्या है, लोगों, ये जो है रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि अगर कोई काले लोग हैं तो उसके लिए अलग पीने का पानी होना चाहिए, गोरे लोग हैं तो उनके लिए अलग है। विश्राम गृह तो ये सिर्फ श्वेत लोगों के लिए। मतलब क्या कर रहा है ये समानता, ये जो है रंग और नस्ल के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो हैं, जितने भी मानव है, सभी लोगों को जो है समान हक, समान परवाह, सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोगों के साथ, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो समान हैं, उन्हें सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना, सभी लोगों के समान अवसर देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है, सभी लोग जो है सभी लोग जो हैं वो समान परवाह के हकदार हैं। सभी लोग जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सभी को है कि सभी लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा के साथ रह सके। तो ये बिल्कुल गलत है कि किसी के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए। हाँ, ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाए। मतलब ये कि अगर समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो अब अगर उनके साथ जाति के आधार पर या रंग के आधार पर या उनके साथ कुछ ऐसे आधार पर जो जन्म से जो है वो सभी लोग बराबर हैं, उस चीज़ों के आधार पर अगर की जाती है भेदभाव, तो वो गलत है। और जैसे अगर हम ये मान लें कि समाज में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो ये भी सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का मतलब ये है, अगर समाज में कुछ लोग ऊँचे पोस्ट पर हैं, अब अगर मान लें कि एक प्रोफ़ेसर है और अगर एक एक प्रोफ़ेसर है और एक अगर चपरासी है या फिर आप एक मज़दूर कह लें कोई भी, तो अगर हम बोलेंगे कि दोनों की सैलरी एक हो तो ये गलत है, फिर ये समानता का व्यवहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी योग्यता के अनुसार उसे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जो है वो सैलरी मिल रही है। तो अगर हम दोनों को बोलेंगे कि नहीं दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए तो ये भी गलत है। तो समानता का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल समानता का मतलब ये हो कि एक जैसा व्यवहार करें। समानता का मतलब ये है कि उनके जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उनकी जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार है, उस पर आप अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये गलत है। तो समानता जो है इससे हमें ये क्या पता चलता है, जैसे हमने स्वतंत्रता पढ़ा था, तो हमने स्वतंत्रता पढ़ा कि स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रतिबंधों का अभाव। अगर स्वतंत्रता का सीधा मतलब देखें तो प्रतिबंधों का अभाव मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं है हमारे ऊपर, तो ये स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हमारे ऊपर सभी प्रतिबंधों का अभाव होगा तो क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें स्वतंत्रता तो मिली है लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ प्रतिबंधों को भी स्वीकार करना पड़ता है समाज में रहने के लिए। वैसे ही समानता, अगर समानता है तो समानता तो हमें मिली हुई है कि हमें समाज में जो है सभी लोगों के साथ समान में व्यवहार करना चाहिए। उनके जाति, रंग भेद, लिंग, इस सब आदि पर उस पर जो है क्या करना चाहिए, उन सब के आधार पर असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के आधार पर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम असमानता को भी जो है वो स्वीकार करते हैं। तो कई ऐसी असमानता है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है और वो गलत नहीं है। जैसे कि स्वतंत्रता के साथ हमें कुछ प्रतिबंधों को भी स्वीकार करना पड़ता है, वैसे असमानता जो है, असमानता के साथ जो है कुछ समानता के साथ जो है हमें कुछ असमानताओं को भी स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि दो व्यक्ति है, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई सभी बच्चे हैं तो सभी बच्चों को जो है समान अपना समान जो है वो समान रूप से जो है अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि वो अपने क्या कर सके, वो अपना विकास कर सके। लेकिन अगर बच्चे हैं, सभी बच्चे बराबर है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो ज़्यादा तो अवसर तो दोनों को समान मिलेगा, लेकिन क्या होगा, कुछ बच्चे जो वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर चले गए, तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, अब वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो हमने अवसर समान रूप से दिया, ये हमारा समानता का अधिकार है, ये होना चाहिए, ये स्वीकार्य समानता है कि ये समानता होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बाद में अब उसी समान अवसर में अब किसी ने ज़्यादा अच्छा कर लिया और कोई उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो हमने तो सभी को समान अवसर दिया, लेकिन अब बाद में अगर कोई नहीं कर पा रहा है उतना, तो बाद में असमानता होगी तो वो असमानता स्वीकार रहे, क्योंकि वो चल सकता है, अब वो अपनी योग्यता के अनुसार उसने जो भी किया तो वो चल जाएगा। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को कुछ विशिष्ट सुविधाएं दी जाती है, तो अगर हम ये बोले कि नहीं उन्हें क्यों दी जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि सबको समान अवसर विकास का मिला है। लेकिन अगर वो उस पोस्ट पर चला गया, उसकी वजह से उसे विशेष अधिकार दिया जाता है, तो ये सही है। ये असमानता जो है ये स्वीकार्य होगी। ये नहीं है कि अब अगर प्रधानमंत्री को ये सुविधा मिल रही है तो ये अब पूरे देश को सेम सुविधा मिलनी चाहिए, तो ये कोई असमानता नहीं हुई। तो इसीलिए समानता जो है इसमें दो प्रकार का आ जाता है, एक स्वीकार करने वाली समानता कि क्या क्या समानताएं हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरी की कौन सी असमानता है तो वो चल सकती है। जैसे अब सवाल यह उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो ये देखिए कई बार लोगों के अलग अलग तरह के बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं। अगर किसी के साथ इसीलिए असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो किसी खास धर्म, नस्ल या जाति, लिंग में पैदा हुआ है, तो ये जो है ये असमानता है और इसे हमें स्वीकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो ये असमानता जो है इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों की आकांक्षाओं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, सभी को समान सफलता ना मिले। अब ये चीज़ अलग अलग है कि सब लोगों का लक्ष्य अलग अलग होता है। समाज में सब लोग हैं तो अब ये नहीं है कि सब लोग एक ही चीज़ बने, सब लोग अलग अलग कार्य करना चाहते हैं, तो सभी लोगों को समान अवसर देना ये हमारी समानता है।
लेकिन अगर बाद में सब लोग अपनी सब किसी को सफलता मिलती है या फिर किसी को सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यह यहाँ पर समानता नहीं गई है, सभी लोगों को ही सफलता मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी लोग सफल ही हो या सभी लोग असफल हो। छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हो तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। जैसे देखिए, यहाँ कुछ लोग अच्छे संगीतकार हों जबकि कुछ नहीं। अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं सभी लोगों को संगीतकार होने चाहिए, तो ये समानता नहीं है। क्या समानता का मतलब ये है कि सभी लोगों के साथ एक साथ, अगर हम यहाँ देखते हैं कि समानता है, समानता का मतलब ये होगा कि सभी लोगों का एक घर एक जैसा कर दें, शहर में रहने वाले सभी लोगों का एक जैसा घर हो जाए, सभी लोग एक ही जैसे खाने खाने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि समानता का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसा हो, सेम हो जाए। समानता का मतलब ये है कि सभी लोगों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, उनको अवसर देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर बाकी तो सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने गुण के अनुसार सभी लोगों का विकास होता है। कुछ कुछ लोग परिश्रमी होते हैं, कुछ कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं, और जबकि कुछ अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। मतलब सभी लोगों के अंदर अलग अलग, समाज में सभी लोग रहते हैं तो सभी लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो उनका होता है विकास। अब बाद में वो लोग जो भी करें, लेकिन हमारा क्या है, बेसिकली जो बेसिक तौर पर है कि समाज में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कई बार जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि ये काले लोग हैं, जैसे अभी हमने ऊपर चित्र देखा था, काले लोग हैं तो ये नहीं कर सकते, गोरे लोग हैं तो ये नहीं कर सकते, लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकती, लड़के हैं तो वो नहीं कर सक लड़के हैं इसीलिए कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सभी लोगों को समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक होना चाहिए, सभी लोगों का प्रवाह समान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है हमें सामाजिक रूप से जो है देश में सभी लोगों के साथ जो है समान समान चीज़ें रखनी चाहिए कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। बाकी जो वो लोग अपने, अगर सब लोग की गुणवत्ता अलग अलग होती है, सब लोगों की योग्यता अलग अलग होती है, और अगर कोई अपनी योग्यता के अनुसार अगर अपना विकास कर रहा है और अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि यह असमानता है, क्योंकि जहाँ समानता है वहाँ असमानता ये वाली हो सकती है। समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब लोग गरीब ही हो या फिर सब लोग अमीर ही हो सब। तो अब हम पढ़ेंगे अवसरों की समानता के बारे में। अवसरों की समानता क्या है? तो देखिए, अवसरों की समानता का मतलब ये है कि मनुष्य जो समाज में रहता है, सभी लोग जो समाज में रहते हैं, उन लोगों को विकास करने के लिए अपना समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, इसका आशय ये है कि समाज के लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग अलग हो सकते हैं। अब जो समाज में लोग हैं, उनकी पसंद अलग अलग हो सकती है, उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। कुछ लोगों को संगीत पसंद होता है, कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, कुछ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ वकील बन जाते हैं। तो अगर हम ये बोले कि नहीं सब लोग अगर समाज में है तो सब लोग साइंटिस्ट ही हो, सब लोग टीचर ही हो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता और हम इसे असमानता नहीं कह सकते। सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये समाज में इसे हम असमानता नहीं बोलेंगे। तो जैसे तो ये जो है इसे असमानता नहीं बोलेंगे, ये असमानता नहीं कहलाती है। लेकिन अगर समाज में क्या है, समाज में जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आवास, रहने का घर हो, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जैसी बुनियादी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में अगर लोगों को समान अवसर नहीं दिया जाता, तो इसे हम असमानता कहेंगे। कि अगर इसमें भेदभाव किया जाता है कि नहीं, ये अगर ये काले लोग हैं तो इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, ये, या फिर अगर कोई भी हो कि लड़कियां हैं तो उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, लड़कों को कम पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो इसे हम असमानता कहेंगे। तो अवसरों की समानता यही है कि सभी लोगों को अपना विकास करने के, अपना सभी लोगों को समान अवसर दिया जाना चाहिए सब कुछ। और बाकी उसके बाद जो वो लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी विकास करें अपनी योग्यता के अनुसार, कुछ लोग होते हैं जिनमें ज़्यादा योग्यता होती है तो अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास करते हैं, तो इसे हम असमानता नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक
और सामाजिक असमानताएं, कि प्राकृतिक असमानता क्या होती है और सामाजिक असमानता क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक समा तो हम पढ़ने वाले थे प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। तो प्राकृतिक असमानता क्या होती है और सामाजिक असमानताएं क्या होती है। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से भी मनुष्य में कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। प्राकृतिक असमानताएं वो होती है जो जन्म के आधार पर हो, मतलब जो जन्म से ही कई असमानताएं मनुष्य में पाई जाती है। जैसे जन्म से ही कई बच्चे जन्म से ही उनके पास आंखें नहीं होती, कई बच्चों के पास जन्म से ही पैर नहीं होता, कई बच्चे जो हैं वो ज़्यादा योग्य होते हैं, कई ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कई बच्चे जो है मंदबुद्धि होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो उन्हें जन्म से ही मिली है, जिसे हम बदल नहीं सकते। तो ये सारी प्राकृतिक असमानताएं, प्राकृतिक रूप से ही असमान बनाया गया है उन्हें, तो इन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो सामाजिक रूप से जो है वो लोग असमानता करते हैं। जैसे कि समाज में क्या जाता है कि समाज में लोग अगर रंग के आधार पर, जैसे जाति के आधार पर, जैसे लिंग के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर जो लोगों के साथ असमानता की जाती है, इन सब चीज़ों को जो है हम समाज में परिवर्तन लाकर दूर कर सकते हैं। तो और प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक असमानता को तो हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो प्रकृति के रूप से ही दिया गया है। अब वो बच्चे जन्म से ही अगर उनमें दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को हम दूर नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता जो है हमारी, इन दोनों में जो है हमें वो इन दोनों को पहचानना, इन दोनों को अलग करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि प्राकृतिक असमानता क्या है और सामाजिक असमानता क्या है, तो क्योंकि प्राकृतिक असमानता जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है, तो उसे तो हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सामाजिक असमानता है, जो समाज हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, सामाजिक रूप से जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है कि अगर कोई विशेष जाति धर्म है तो वो मंदिर में नहीं जा सकता, तो वो उसकी जाति के आधार पर हो रहा है, उसके धर्म के आधार पर हो रहा है। कोई विशेष रंग का व्यक्ति है तो वो ये कार्य नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से है उन्हें हम दूर नहीं कर सकते, प्राकृतिक असमानता को। तो इसीलिए हमें कौन सी असमानता जो है वो स्वीकार्य है और कौन सी असमानता जो है वो अस्वीकार्य है, ये पता करने के लिए हमें क्या है, प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता जो है इनके बारे में जो है पता लगाना ही, इन दोनों को अलग अलग करना ही पड़ेगा। प्राकृतिक और सामाजिक समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इसे स्वीकार किया की जा सकने लायक अन्यायपूर्ण असमानता को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा साफ और आपने स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है तो हम मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं का पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि जन्मगत हो और आसानी से बदली नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, औरत अनादिकाल से अबला कही जाती थी, उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह माना गया था कि औरत को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत होगा। अफ्रीका में काले लोग और औपनिवेशिक शासक द्वारा कम बुद्धि वाले नीरे बच्चे को महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। दास प्रथा जैसी संस्थाएं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। ऐसी सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब हम सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। तो देखिए, अभी हम इसमें क्या था कि मतलब कई चीज़ें हैं, हमें इसमें प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि कई असमानताएं हैं जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक असमानता को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि ये जन्म से ही है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो सामाजिक असमानताएं, कई प्रकार की सामाजिक असमानताएं हैं जिसे लंबे समय तक चलने के कारण, जैसे कि हमारे समाज में कई संस्कृतियाँ होती है जिन्हें लंबे समय तक चलने के कारण क्या मान लिया जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से ही है और इसे हम बदल नहीं सकते। जैसे कि औरतों के साथ जो है पुराने समय से ही भेदभाव होते आया है कि औरतें जो है वो पुरुषों के मुकाबले क्या है, उनमें जो है वो शक्ति कम होती है, बुद्धि कम होती है और औरतों को अबला कहा जाता था, इसलिए
कि उनके अंदर जो पुरुषों से कम बुद्धि होती है, पुरुषों से जो वो कम शारीरिक रूप से जो वो कमज़ोर होती है पुरुषों से। तो ये क्या किया गया, ये लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए ये मान लिया गया कि नहीं, ये जो प्राकृतिक रूप से ही महिलाओं में पाया जाता है तो इसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, इसे भी बदला जा चुका है, क्योंकि कई महिलाओं के लिए कई प्रकार के कानून भी बनाए गए कि महिला और पुरुष समान है। आज महिलाएं जो है वो पुरुष के साथ सारे कार्य कर सकती है। लोगों की ये जो मानसिकता थी कि पुरुषों में ज़्यादा बुद्धि होती है, महिलाओं में कम होती है, पुरुष पुरुष जो काम कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है हर जगह पर जो है पुरुष के साथ कार्य करती है। तो मतलब कि कोई भी चीज़ें जो है वो लंबे समय से अगर चलती है तो उसे लोग जो प्राकृतिक मान लेते हैं। इसीलिए जो हमें क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक की जो समानता है, इन दोनों में अंतर करना ज़रूरी है। तो इसी तरह तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब कई चीज़ें जो है प्राकृतिक है, असमानता है, और कई चीज़ें जो है वो सामाजिक है। तो जो सामाजिक असमानता है उन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए। तो और आजकल तो विज्ञान ने इतने ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आजकल जो कई प्रकार की हमारी जो असमानता है जो प्राकृतिक रूप से है वो भी अब बहुत कम हो चुकी है। जैसे कई लोगों के पास दोनों आंखें नहीं रहने के बाद भी वो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर लेते हैं जो कि दोनों आंखें रहने वाले व्यक्ति भी नहीं कर पाते। तो ये सभी लोगों की योग्यता अलग होती है। कई लोग एक पैर से भी माउंट कई लोग जो एक पाँव से भी, एक ही पैर होने के बाद भी पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जो आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो हमारी प्राकृतिक असमानता है उसे भी अब खत्म कर दिया है, और वो भी जो है कई प्रकार से समान होने लगे हैं। इसीलिए समाज में जो प्राकृतिक रूप से जो असमानता है उन्हें भी प्राकृतिक रूप से जो है उन्हें भी हमें समानता का अधिकार देना चाहिए। तो ये सारा था हमारा प्राकृतिक और सामाजिक असमानता के बारे में। अब समाज में जो है समानता के 3 आयाम माने गए हैं। तो समानता के 3 आयाम माने गए, ये मैं आपको पार्ट 2 में ये इसके मैं पार्ट 2 प्रोवाइड करवा देती हूँ। समानता के 3 आयाम जो है कौन कौन से, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये सामाजिक आयाम क्या है, कि ये जो स्वतंत्रता के आयाम है ये क्या है, ये क्यों होना चाहिए, और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो वो प्रतिबंध लगाती है, और हमें इसका समाधान कैसे निकालना है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।